हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मज़ेदार चुटकुलों की इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं आज के मज़ेदार चुटकुले। एक दिन बाद बहू को याद आया, अरे कल था ससुर जी का श्राद्ध। आधुनिक बहू ने क्या किया, डोमिनोज को फ़ोन किया और एक पिज्ज़ा पंडित जी के यहाँ भिजवा दिया। ब्राह्मण भोजन का ये मॉडर्न स्टाइल था। दक्षिणा के नाम पर कोक मोबाइल था। रात ससुर जी सपने में आए, थोड़े से मुस्कुराए, बोले शुक्रिया मरने के बाद ही सही याद तो किया। पिज्ज़ा अच्छा था, भले ही लेट आया। मैंने मेनका और रंभा के साथ खाया, उन्हें भी खूब पसंद आया। बहू बोली, अच्छा तो आप अप्सराओं के साथ खेल रहे हैं और हम यहाँ कितनी मुसीबतें झेल रहे हैं। महंगाई का दौर बढ़ता ही जाता है, पिज्ज़ा भी 400 रुपये में आता है। ससुर जी बोले, हमें सब खबर है, भले ही दूर बैठे हैं, लेट हो जाने पर डोमिनोज वाले भी पिज्ज़ा फ्री में दे जाते हैं। रोए वो इस कदर उनकी लाश से लिपट कर कि लाश खुद उठकर बोली, ले तू मर जा पहले, ऊपर ही चढ़े जा रहा है इतनी गर्मी में। तरक्की की फसल हम भी काट लेते, थोड़े से तलवे अगर हम भी चाट लेते। बस मेरे लहजे में जी हुजूर ना था, इसके अलावा मेरा कोई कसूर ना था। अगर पल भर को भी मैं बेजमीर हो जाता तो यकीन मानिए मैं कब का अमीर हो जाता। नो 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 नो। नींद जब हमें आगोश में लेती है, आपका चेहरा निगाहों में बस जाता है। एकदम से मेरी आंख खुल जाती है और दिल से बस एक ही आवाज आती है, मम्मी भूत। लहरों के साथ तो सभी चलते हैं, लेकिन लहरों के विपरीत चलने वाला ही महान बनता है। यही बात मैंने ट्रैफिक पुलिस को समझाई, उसने फिर भी चालान काट दिया। नो 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 नो। दिल तोड़ने वाले को सजा क्यों नहीं मिलती? हर किसी को मोहब्बत करने की दुआ क्यों नहीं मिलती? लोग कहते हैं इश्क तो एक बीमारी है, तो फिर मेडिकल स्टोर में इसकी दवा क्यों नहीं मिलती? चूहों की खुराफाती। चूहे का सेहरा सुहाना लगता है, चूहिया का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में ऐसे कुतरते हैं कपड़े, अब तो हर कपड़ा पुराना लगता है। 7 रंगों से बना कपड़ों का ये संगम, काट देते हैं ये कपड़े बन कर के सिंघम। हर कपड़ा सिंघम से बचाना पड़ता है, कपड़ों का तकिया बनाना पड़ता है। नो नो। मौसम ने ली अंगड़ाई और निकाल ली आपने रजाई। आइसक्रीम से हुई लड़ाई और मूंगफली है घर में आई। शरबत से मुंह मोड़ लिया, चाय से नाता जोड़ लिया। जरा सी ठंड क्या पड़ी, आपने तो नहाना ही छोड़ दिया। बड़े शौक से बनाया तुमने मेरे दिल को अपना घर, जब रहने की बारी आई तो तुमने ठिकाना बदल दिया। इश्क का धंधा ही बंद कर दिया साहब, मुनाफे में जेब जले और घाटे में दिल। यूं ना खींच मुझे अपनी तरफ बेबस करके, ऐसा ना हो कि खुद से भी बिछड़ जाऊं और तू भी ना मिले। भावार्थ, यहाँ कभी कोई एटीएम की लाइन से दूर पड़ा 100 का नोट दिखाई देता है, कभी सोच रहा है नकली हुआ तो नोट भी गया और लाइन भी। एक बंगाली ने गालिब साहब के पांव पकड़ लिए और गुजारिश करने लगा, दादा हम भी शायरी सीखेगा। काफी मौन व्रत के बाद गालिब साहब मान गए और बोले, जैसा मैं बोलूं तुम वैसा ही बोलेगा। बंगाली, ठीक है। गालिब साहब, ना गिला करूंगा ना सिकवा करूंगा, तू सलामत रहे इस दुनिया में, रब से यही दुआ करूंगा। बंगाली ने दोहराया, ना गिला कोरेंगा ना सूखा कोरेंगा, तुम सलामत रहो इस दुनिया में, रब से यही दुआ करेंगा। गालिब साहब बेहोश। एक बार अदालत में किसी मुकदमे को लेकर 2 वकीलों के बीच जिरह हो रही होती है, जो कि बाद में लड़ाई में तब्दील हो जाती है और बात गाली गलौज तक पहुंच जाती है। माहौल को गर्म होता देख जज कड़क आवाज में एक वकील से कहता है,
सुनो, अब तुम अपनी हदें पार कर रहे हो, जिसके चलते तुम्हें अदालत से निकाला जा सकता है। यह सुन गुस्से से भरा वकील पलटकर जज से सवाल करता है, कौन साला ऐसा कहता है? वकील की बात सुन जज भड़क जाता है और धमकी भरे लहजे में वकील से कहता है, तुमने मुझे साला बोला? जज की बात सुन वकील कहता है, नहीं मिलॉर्ड, मैं तो बस यह पूछ रहा था कि कौन सा लॉ ऐसा कहता है। एक दुबला पतला और घबराया हुआ गवाह कटघरे में खड़ा था और वकील उससे पूछताछ कर रहा था। वकील जोर से चिल्लाकर, क्या तुम पहले से शादीशुदा हो? जी हाँ साहब, गवाह ने बड़ी धीमी आवाज में कहा। तुमने किससे शादी की है? वकील ने पूछा। एक औरत के साथ, गवाह ने जवाब दिया। वकील ने गुस्से में कहा, निसंदेह तुमने एक औरत से ही शादी की है, पर क्या तुमने कभी ये सुना है कि किसी ने आदमी से शादी की? गवाह ने बहुत ही सादगी से जवाब दिया, जी हाँ साहब, मेरी बहन ने की है। 10 साल बाद पत्नी की यह सोच बन गई कि उनका बच्चा बड़ा अलग सा है, तो उसने बच्चे का डीएनए टेस्ट कराने की ठान ली। टेस्ट में यह भी पाया गया कि बच्चा अपने पेरेंट्स से बिल्कुल जुदा है। पत्नी बोली, प्रिय, मुझे आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करनी है। पति बोला, क्या हो गया? पत्नी, डीएनए टेस्ट के परिणाम के अनुसार यह बच्चा हमारा नहीं है। पति, अरे क्या तुम्हें याद नहीं कि जब हम हॉस्पिटल छोड़ रहे थे तब हमने देखा कि बच्चे ने सूसू कर दिया था और अपनी अंडरवियर खराब कर ली थी। तब तुमने ही कहा था कि जाओ चेंज करके ले आओ, और तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करती हूँ। तब मैं अंदर जाकर गंदे वाले को छोड़कर एकदम साफ सुथरा ले आया था। No, 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 no. एक छोटा बच्चा दुकानदार से, अंकल गोरा होने की क्रीम है क्या? दुकानदार, हाँ है ना। बच्चा, तो लगाते क्यों नहीं? रोज तुम्हें देखकर डर जाता हूँ। No, 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 no. एमबीबीएस के विद्यार्थी ऑपरेशन सीखने के लिए टेबल के पास जमा थे और टेबल पर एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा था। उनके प्रोफेसर ने कुत्ते की नाक में उंगली डाली और बाहर निकालकर चाटने लगा। इसके बाद उसने सभी स्टूडेंट्स को वैसा ही करने को कहा, तो सब ने एक के बाद एक कुत्ते की नाक में उंगली डाली और बाहर निकालकर झिझकते हुए चाटा। अंत में प्रोफेसर उनकी तरफ देखकर बोला, सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात होती है ध्यान। मैंने कुत्ते की नाक में तीसरी उंगली डाली और चाटते समय दूसरी उंगली को चाटा, इसलिए ध्यान दो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार तुम अपना पूरा ध्यान लगाओगे, समझे? No, 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 no. पप्पू ने तरबूज वाले से पूछा, भाई तरबूज पर थपकी मारने से तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि तरबूज लाल ही निकलेगा? तरबूज वाला बोला, मुझे क्या पता साहब, मुझको तो पापा ने बताया था कि 2 तरबूज पर थपकी मारो और फिर तीसरा ग्राहक को पकड़ा दो, इससे ग्राहक खुश हो जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसिए, मुस्कुराइए, खुश रहिए, बाय बाय।